कुछ जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे, लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को, और साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी समझाता हुआ चलूंगा। तो ठीक है, बने रहे ना। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आते हैं हमारे कहाँ से, जो आते हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, पहले वो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके बढ़ेंगे आगे, हम एक ही क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। चलो, तो सबसे पहले लिखा है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स विद वाटर मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। कहता है क्या होता है जब एक एसिड मिक्स होता है किसी बेस के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, है ना। क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। देखो सबसे पहली बात क्या है कि अगर एसिड जो है वो किससे रिएक्शन करे, अगर एसिड जो है वो किससे रिएक्शन करे, बेस से रिएक्शन करे। तो इसमें बेस मेन बात क्या है जो आपको समझनी है कि अगर कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट, और साथ में रिलीज होता है वाटर। ये आपको दिमाग में रखनी है बात, है ना। अगर कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अच्छा, एक बात और मुझे याद आती है इसमें कि इस रिएक्शन को, एसिड और बेस की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। ठीक है ना, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। साथ ही साथ ये जो रिएक्शन होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस रिएक्शन में साथ में हीट निकलती है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जिसमें क्या इवॉल्व होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। अच्छा चलो मुझे बताओ, अगर एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है तो हीट कंज्यूम किस में होती है, हीट एब्जॉर्ब किस रिएक्शन में होती है, हीट एब्जॉर्ब किस में होती है, वो होती है एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, एक तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, एक तो ये ऑप्शन ठीक बैठेगा, और दूसरा क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 1 और एक ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन में आने वाले कंसेप्ट को बताता रहूंगा, आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। पढ़ेंगे एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स, an aqueous solution turns red litmus blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change, would reverse the change। अब हमें क्या समझना है कि एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा एक टर्म आई हमारी एक्वस सॉल्यूशन, ये टर्म आई हमारी एक्वस सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो पानी में बनाए जाते हैं, जो पानी के साथ सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या कर रहा है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू, ये जो सॉल्यूशन है ये रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, ये रेड लिटमस को क्या बना रहा है, ब्लू बना रहा है। तो यही कंफर्म कर देना है हमें कि वो सॉल्यूशन अगर कोई रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है तो वो बेस होगा। तो क्या होगा, वो बेस। जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। ठीक है ना, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द इफेक्ट, रिवर्स द चेंज। रिवर्स का मतलब क्या है, अगर अभी तो रेड से ब्लू हो रहा है, अभी तो रेड से ब्लू हो रहा है,
हम चाहते हैं कि ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए, तो ब्लू से रेड कौन बनाता है? एसिड बनाता है। तो इसमें से एसिड ढूंढो। बेकिंग पाउडर नहीं, ये एसिड नहीं है। लाइम, ये भी एसिड नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये एसिड नहीं है। तो एसिड कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ hydrogen chloride gas on a humid day, the gases usually pass through guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is 2. देखो बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि ह्यूमिड डे है, मतलब नमी वाला दिन है, और नमी वाले दिन हमने क्या बनाई है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मतलब HCl गैस बनाई है ह्यूमिड डे पे, है ना। The gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride. इस गैस को पास कराया है टेस्ट ट्यूब से जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर रहेगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following salt does not contain water of crystallization? देखिए water of crystallization एक अच्छा टॉपिक है ये भी। अगर हम बात करें water of crystallization, तो आपने ऐसे बहुत सारे सॉल्ट देखे होंगे, बहुत सारे सॉल्ट आपने देखे होंगे, जैसे FeSO4.7H2O या CuSO4.5H2O, ऐसा आपने सॉल्ट देखे होंगे जिसमें पीछे ऐसा 7H2O लगा रहता है, 5H2O लगा रहता है। इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बेसिकली क्या काम करता है? ये बेसिकली क्रिस्टल में या इस सॉल्ट में कलर लेके आता है। ठीक है ना। तो इनके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा ब्लू विट्रियोल। देखो ब्लू विट्रियोल का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। तो इसमें तो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसने पूछा ये किसमें नहीं है, किसमें नहीं है, इन वाले ऑप्शन में ध्यान देना है। अच्छा अब आता है देखो ऑप्शन में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। तो जितने भी ऑप्शन यहां दिए गए हैं, किसके अलावा? बेकिंग सोडा के अलावा सभी में कुछ कुछ मॉलिक्यूल पानी के हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अच्छा बताइए जरा, जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं? तो जिसमें पाया जाता है ऐसे सॉल्ट जो मैंने यहां बनाए हैं इनको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। और जिसमें नहीं पाया जाता जैसे बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। इस तरह हम चैप्टर रिवीजन भी करते रहे हैं, देखो, और क्वेश्चन भी लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ सॉल्ट ऑफ। इसने बोला है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक कैसा सॉल्ट है? वो एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। चलो सॉल्ट के बारे में जब बात आई तो पहले सॉल्ट के बारे में आपको मैं बेसिक बात बता देता हूं बिल्कुल, कि जो सॉल्ट है वो एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट बन जाता है। अभी हमने लास्ट टाइम भी देखा था, और यहां पानी भी रिलीज होता है। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। सॉल्ट ना वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट कैसे बन सकता है? देखो एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन अगर मैं वीक बेस से करा दूं, तो देखो एसिड तगड़ा हो गया, बेस वीक हो गया, तो तगड़ा एसिड है तो बनेगा हमारा एसिडिक सॉल्ट, बन जाएगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। बात करें अगर बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और वीक एसिड है, ध्यान दो जरा इस पे,
तो बेस तो हो गया स्ट्रॉन्ग, बेस तो हो गया तगड़ा, लेकिन एसिड कैसा हो गया, एसिड हो गया वीक। अब जब एसिड वीक हो गया तो हमारा बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। अब आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक और ना ही बेसिक। तो जब या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल जाए तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, या वीक एसिड किससे मिल जाए, वीक बेस से मिल जाए तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से सॉल्ट होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसमें आप एक दो बात और ऐड कर सकते हैं अभी कि जो एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है, जो बेसिक सॉल्ट होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा होती है, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। ठीक है ना। तो ये हमने एक बेसिक जानकारी ले ली। अब बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। अब इसके लिए भी पहले इतनी बात आपको जाननी पड़ेगी कि जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, इसको बनाने में कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस लगे होंगे। तो सोडियम से बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनेट वाला होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3 और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब NaOH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि ये क्या है, ये एक वीक एसिड है। देखो तो अब आप देखिए, सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और बनने वाला कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिक सॉल्ट किस किस से बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया 4, तो इसका आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, कमेंट करके बताओ कि कौन सा इसका आंसर ठीक है। चलिए भाई, आप लोग अपने आंसर कमेंट करते रहिए, मैं आपको देख रहा हूं कि कौन की किसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। फैक्ट भी याद रखना है कि हमारे जो टूथ इनेमल होते हैं, जो दांत हैं हमारे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है हमारा बेसिक, है ना। हमारे दांतों में बेसिक जो है कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक पाया जाता है। अच्छा, दांतों से बात अब याद किया, अब टूथ इनेमल बेसिक है। ठीक है। अब होता क्या है, हम रात को ऐसे कुछ हमने खाया और हम ऐसे सो गए बिना ब्रश करे, तो बिना ब्रश करे सो जाते हैं, तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो उस खाने को, उस मीठी चीज को एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जिससे हमारे माउथ की एसिडिटी बढ़ जाती है, पीएच गिर जाती है, और पीएच गिरने से ये जो टूथ इनेमल है इसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम सुबह को क्या करते हैं, हम सुबह को टूथपेस्ट करते हैं या ब्रश करते हैं, जिससे एसिड का इफेक्ट हमारे दांत से घट जाता है। अच्छा, हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं, जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, उसमें पाया जाता है माइल्ड बेस, उसमें वीक बेस पाया जाता है।
जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो हो गया, इसका जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर, है ना। इसको पढ़िए और करिए, बताइए जरा क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। जिसने पीएच को येलोइश ऑरेंज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। देखो, इसके लिए ना हमें पीएच की थोड़ी नॉलेज हो कि पीएच पेपर पे कौन कौन से कलर्स कैसे कैसे होते हैं। हमें करना है ग्रीनिश ब्लू। जो पीएच होता है, पीएच में जो नंबर 7 पे होता है, जो हमारा नंबर 7 होता है, जो नंबर 7 पे होता है वो होता है ग्रीन, जो कि न्यूट्रल को शो करता है कि भैया जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा हमारा। अगर 7 से आगे बढ़ते हो, 14 तक पहुंचते हो, तो कलर ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप पीछे आते हो, 1 की तरफ आते हो, तो कलर जो है वो हमारा रेड की तरफ आने स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, येलोइश ऑरेंज है और ग्रीनिश ब्लू करना है। तो ग्रीनिश ब्लू मतलब आपको उस तरफ जाना है, 14 की तरफ जाना है ना। 14 की तरफ जाना है तो आपको किधर, अच्छा उधर कौन होता है, उधर होते हैं बेस। इधर बढ़ोगे तो बेस बनेंगे, इधर बढ़ोगे तो एसिड बन जाएंगे। तो हमें बेस आंसर होना चाहिए हमारा। तो देखो इनमें से बेस क्या हो सकता है, लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट या एन एंटासिड, है ना। तो बताओ जी इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, प्राची शर्मा, ऋषभ, वैभव, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। ऑप्शन आ गया इसका एंटासिड, वेरी गुड, आंसर आ गया इसका एंटासिड। चलो एंटासिड के बारे में हम बात करते हैं। एंटासिड वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस होते हैं जब किसी के पेट में एसिडिटी हो जाती है ना। जैसे ज्यादा खा लिया रात भर, अब सुबह को उठते तो खट्टा खट्टा फील हो जाता है ना, वो पेट में एसिड बन जाता है। जलन जब होती है, जब पेट में जलन होती है तो क्या खानी होती है, तो इनो खानी होती है। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, और इनो खाते ही बढ़िया डकार आ जाते हैं और काम फिट हो जाता है। एंटासिड खाना होता है। और एंटासिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या हम बेकिंग सोडा भी कंज्यूम कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। अब ये दोनों बेस है ना, ये दोनों बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस है और बेकिंग सोडा भी बेस है। पेट में बना था एसिड, तो एसिड बेस मिलकर आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। आगे बढ़ते हैं बेटा। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर बात आती है, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा। कीजिए स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा बताइए, बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आ रहा है, ए हर्ष, ऑप्शन ए अथर्व, ए प्राची, ए, है ना, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि सबसे कम एसिडिक, फिर उससे ज्यादा एसिडिक, फिर उससे भी ज्यादा एसिडिक, तो कौन होगा। वाटर, एसिडिक, एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस तो बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले वाटर जो कि न्यूट्रल कंपाउंड है, एसिडिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इस आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड accidentally spill over the hand of a student, what should be done? What should be done कि क्या करना होगा, कि क्या करना होगा अगर गलती से हमारे हाथ पे एसिड गिर जाए, कंसंट्रेटेड एसिड अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वॉश द हैंड विथ सलाइन वाटर, सलाइन सॉल्यूशन, वॉश द हैंड इमीडिएटली, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ
पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताइए भाई, कमेंट में करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। बी, कि वॉश देन, एकदम से हाथ धो लो और अपने हाथ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लो। कोई बताएगा इसका रीजन क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन का पेस्ट क्यों लगाना है? बताइए जरा एक बार, बाकी और चीज क्यों नहीं यूज कर रही? वंश गुज्जर, बढ़िया भाई, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया बेटा। सिद्धार्थ ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा आपका कि ये इसका आंसर होगा। बट बताएगा कोई किसका रीजन क्या है? बाकी और ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? देखो, हाथ पे गिरा है एसिड, एसिड गिरा है हमारे हाथ पे, है ना। अब अगर हमने सलाइन सॉल्यूशन यूज कर लिया, सलाइन का मतलब होता है नमकीन पानी, समुद्र का पानी जैसे, ठीक है। दूसरा, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा लिया, इसमें ये भी लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा लो। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी अपने में एक बेस है। वो भी कैसा बेस है? वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है जो कोरोसिव होगा, जो हाथ को आपके और जलाएगा। कोरोसिव बेस है ये, है ना। तो हम ये तो यूज कर ही नहीं सकते ना किसी भी हाल में, वापस से स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज नहीं करना, ये और हाथ को जलाएगा। इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड जी, जिसने बी भी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। हाँ, माइल्ड बेस है तो बर्न भी नहीं होने का, ठीक बात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड इवॉल्व गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारा जो नाम मिला है इसमें वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और किस में मिला दिया? एसिडिक एसिड में मिला दिया। इवॉल्व गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो पहले तो रिएक्शन बड़ी मजबूत हो आपकी ये वाली। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है, तो एक बात को अपने मन में उतार लो, एक बात को अपने मन में उतार लो कि अगर मेटल और एसिड मिल जाए, है ना बेटा, अगर कोई मेटल और एसिड मिल जाए तो हमेशा सॉल्ट बनता है। मेटल एसिड से हमेशा सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन गई, तो क्या लिखा? कुछ कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, बिल्कुल ठीक है। इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखो CO2 की खासियत क्या है? पहली बात तो ये, अगर कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई कहीं रिएक्शन में CO2 गैस निकल रही, तो टेस्ट कैसे करना है उसका? तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पास कराएंगे लाइम वाटर से, इसको लाइम वाटर से पास कराते हैं और लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। क्या कर देती है? ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। आगे बात समझ में? ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब इसलिए जो आपका ऑप्शन है, आपने बताया है ऑप्शन ए, है ना। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा बैठ जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, साथ साथ CO2 के बारे में आप जानते हो कि आग बुझाने का कभी काम करती है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में भी CO2 गैस निकलती है। तो इसका जो, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना, ये मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल
फॉर मेकिंग। कॉमन सॉल्ट इनमें से किस किस चीज को बनाने में यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या स्लेग लाइम। ठीक है ना, तो वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बताइए भाई। 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको चूज करने हैं, इनमें से। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं? सी। सी बन सकता है बिल्कुल। वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा का जो तरीका है बनाने का, वॉशिंग सोडा का पहला स्टेप और बेकिंग सोडा का पहला स्टेप दोनों एक जैसे है ना, और दोनों में NaCl लिख होता है। मैं आपको लिख के बताता हूं, देखो NaCl, थोड़ा पानी मिला दो, अमोनिया डाल दो और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड कर दो, तो बनता है हमारा क्या? हमारा बनता है NaCO3 प्लस NH4Cl। ये कंपाउंड हमारे बन जाते हैं और इसी कंपाउंड का नाम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको हम बेटा बेकिंग सोडा कहते हैं ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। One of the constituent of making baking powder is sodium hydrogen carbonate. Is sodium hydrogen carbonate. बेटा आवाज आ रही है मेरी ठीक से? एक बार बताओ जरा, कमेंट करके बताओ आवाज ठीक से आ रही मेरी, नहीं आ रही पहले तो। आवाज आ रही है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी आवाज आ रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अदर। देखो बेकिंग पाउडर बनाना है, बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हैं हम, बताइए भैया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाओ। टार्ट्रिक एसिड, बहुत बढ़िया आंसर आ गया इसका, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, अभी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर भी, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था टूथ डिके के ऊपर। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइजिंग टू ब्रश योर आर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, बिल्कुल अभी अभी इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो इसका आंसर क्या आ गया बताइए भाई? वेरी गुड, इसका आंसर आएगा, देखो टूथपेस्ट आपके रात के खाने की वजह से, जो आपने रात भर भर के खाना खाया था उसकी वजह से आपके माउथ की पीएच 7 से कम हो गई। 7 से कम होने का मतलब क्या है? एसिडिक हो गई। क्या हो गई? एसिडिक। अब एसिडिक हो गई, दांत खराब कर देगा सारे। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस कंज्यूम करना पड़ेगा, और बेस किस में होता है? टूथपेस्ट में। तो क्या होगा टूथपेस्ट का नेचर? टूथपेस्ट का नेचर हो जाएगा बेसिक। ठीक है ना, तो टूथपेस्ट का नेचर हो जाएगा हमारा बेसिक। बहुत बढ़िया आंसर, सी सही चल रहा है बिल्कुल। आगे बढ़ते रहेंगे, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और एंड ऑफ अ बेस? बताइए भाई, एसिड और बेस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या रहेगा? स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना। जी बताइए, एसिड और बेस। चले पढ़ते हैं। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं जी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो
ये तो गलत है, जितना पीएच बढ़ेगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग होता है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, हाँ बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जो पीएच होती है वो 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 पे वो क्या होता है, न्यूट्रल। 7 पे न्यूट्रल, 7 से आगे जाओगे तो बेस आएगा, 7 से पीछे आओगे तो एसिड आएगा, है ना। इसको सोच के जवाब देना है हमें। तो हायर द पीएच वीकर द एसिड, जितनी ज्यादा पीएच उतना ज्यादा अच्छा बेस, है ना। तो जितना अच्छा बेस उतना बेकार एसिड, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, अगर लोअर पीएच हो रही है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ये गलत है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, बिल्कुल ठीक बात है। पीएच अगर कम होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेस वीक हो जाएगा, तो फोर्थ भी ठीक है इसका। तो सेकंड और फोर्थ वेरी गुड। ऑप्शन डी बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, तो आंसर हमारा आ गया डी। आंसर हमारा आ गया जी डी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस जिसमें हमारे पेट में HCl पाया जाता है, उसमें उसका पीएच क्या होता है, बताइए भैया। लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7, इक्वल टू 0। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 7, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, सबका ऑप्शन यही आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर ठीक होगा हमारा। तो सबका ऑप्शन यही आ रहा है, तो आंसर यही ठीक होगा, बिल्कुल ठीक बात। गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। एसिड को वाटर में ऐड कर दिया, एसिड को वाटर में ऐड कर दिया तो क्या होगा। आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन या सॉल्ट फॉर्मेशन, बताइए भाई 16th वाले का आंसर क्या होगा, बताओ बेटा। ऑप्शन सी आ रहा है वंश, ऑप्शन सी मतलब न्यूट्रलाइजेशन और डाइल्यूशन। और कोई ऑप्शन, बी भी ऑप्शन आ रहा है, कुछ कुछ बच्चे, हर्ष, ऋषभ भाई तो बी, लंबे बहुत सारा बी बता दिया। चलो जी, बी। देखो जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं, हम पढ़ते भी हैं कि एसिड जब पानी में डालते हैं ना तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट करता है, आयनाइज हो जाता है एसिड, तो आयनाइज होता है ना। हमने समझा भी था कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो आयनाइज होता है। तो आयनाइज भी होना ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ना, आयनाइज होना भी ठीक है। और डाइल्यूट तो होगा ही होगा, अगर आप एसिड में मतलब आप पानी मिल रहा है एसिड में तो वो डाइल्यूट भी होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। जो सी बता रहा था देखो ध्यान से बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सीबीएसई जरूर देगा तुम्हारे पेपर में, तो आप लोग को इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है, कि ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो। और उसको विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एसिड बेस इंडिकेटर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आसान है, एसिड बेस इंडिकेटर। बताइए जी, लिटमस, टर्मरिक, वनीला एसेंस और पेट्यूनिया लीव्स, एसिड बेस इंडिकेटर करना है। और वो भी कैसा, हाँ यहां ध्यान दीजिए, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, मतलब जो विजुअली इंपेयर है, मतलब जिसको दिख नहीं पाता, अब उसके सामने एसिड बेस की पहचान कैसे करोगे। लिटमस कलर चेंज करता है, एक तो वैसे नहीं दिख पाता उसको, वो कलर चेंज नहीं देख पाएगा। टर्मरिक भी कलर चेंज करता है, ये भी नहीं कर पाएगा, है ना। बाकी पेट्यूनिया लीव्स ये भी बेटा कलर चेंज करती हैं, ये भी नहीं कर पाएगी। वनीला एसेंस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्मेल के ऊपर काम करता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहते हैं। वनीला एसेंस को हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस में अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी और ही कलर चेंज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसके ऊपर था, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के ऊपर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पढ़िए बताइए इसको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड की बात वो कर रहा है, डाइल्यूट एसिड। बताइए भाई, इनमें से कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करेगा? ऑप्शन बोलिए जल्दी जल्दी, आंसर क्या आएगा इसका, ठीक से बताइए। ए आ रहा है, सी आ रहा है, मार्बल। मार्बल तो देना चाहिए भाई, देखो मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा सब देंगे ये, है ना। देखो इन सभी में, ये जो सभी कंपाउंड है इन सब में कार्बोनेट पाया जाता है ना, ये कार्बोनेट कंपाउंड होते हैं, ध्यान देना। मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, ये तीनों बेटा कार्बोनेट कंपाउंड है। अब आपको मैंने लास्ट भी अभी एक रिएक्शन समझाई थी जिसमें हमने समझा था कि अगर कोई एसिड किसी कार्बोनेट कंपाउंड से, मैंने मेटल बोला था, मेटल कार्बोनेट कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस रिलीज करेगा। तो एक लाइम ही ऐसा है जिसमें कार्बोनेट नहीं होता, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा लाइम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन एसिडिक है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर या एंटासिड? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताइए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए। लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, बताइए बेटा, एबीसीडी बताइए। ऑप्शन ए लाइम जूस, जो नेचर में एसिडिक है। ठीक बात, बिल्कुल लाइम जूस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, लाइम जूस, लाइम जूस, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन कैसा है भाई प्रतीक? ह्यूमन ब्लड, हमारा ब्लड तो भैया एसिडिक हो ही नहीं सकता ना, हमारा ब्लड तो एसिडिक ही नहीं हो सकता। हमारी नसों में कौन सा एसिड दौड़ रहा है, सब कुछ जल जाएगा हमारा। तो पेट में एसिड होता है हमारे, और जिससे जो हमारा पेट होता है उसमें एसिड पाया जाता है, हम जानते हैं इसमें एसिड पाया जाता है, पेट में HCl पाया जाता है। लेकिन इससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पेट में म्यूकस होती है, नहीं होती है? लेकिन ब्लड वेजल से म्यूकस तो होगी नहीं, तो जहां जहां ये ह्यूमन ब्लड जाएगा, हमारी बॉडी में ब्लड घूमेगा, वहां वहां जलाता हो जाएगा सब जगह। तो ह्यूमन ब्लड तो इम्पॉसिबल आंसर है ना। कभी खून निकल के टेस्ट करके देखा, खट्टा लगता है क्या? तो आंसर क्या आ गया इसका, लाइम जूस। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, पहले खुद पढ़िए और बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, करिए इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए भाई, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए बेटा, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? कमेंट करते रहो भाई, है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग अपैरेटस, ये अपैरेटस हमें दिख रहा है भाई, ठीक है। विच अमंग द सॉल्यूशन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन करेक्ट है? तो पहले जरा डायग्राम को ठीक से देखा जाए। इसमें है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन जो कि एक बेस है, जो क्या है, एक बेस। तो लिखे बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। क्या बल्ब को ग्लो करने के लिए, करंट बनने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में एसिड का होना जरूरी है? बताओ भाई, एसिड का होना जरूरी है क्या? नहीं, एसिड का होना जरूरी नहीं है, आयंस का होना जरूरी है। और NaOH ये भी जब आयनाइज होगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना देगा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशिंग आयन फॉर कंडक्शन। देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, अब तक तो ये हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन बैठ रहा है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट इनकम्प्लीट कैसे है भाई? सर्किट तो बिल्कुल चालू है,
बिल्कुल ठीक सर्किट बन रहा है, कहीं से कोई ब्रेक नहीं है, स्विच भी ऑन है, बीच में डॉट लगा रखा है, स्विच भी ऑन कर रखा है, ठीक है ना। बल्ब विल ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बल्ब विल नॉट ग्लो, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ओनली 2, जिसने सी ऑप्शन दिया था। विशाल बेटा बी ऑप्शन तो बिल्कुल खराब है। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फोर्थ कैसे ठीक होगी? बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब तो जलेगा बिल्कुल, सारे तार ठीक से जुड़ रहे हैं, बेस भी है। देखो एसिड और बेस पानी में अगर मिले हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ये बेस मैंने बना के दिखाया आपको, अगर मैं यहाँ पे एसिड लेके दिखाऊं, मैंने HCl ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 2 ओनली 2, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। वैभव हर्ष बिल्कुल ठीक आंसर चल रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? भैया डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड खपाना चाहता है कोई, किससे खपाओगे बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गोल्ड दमदार मेटल है भाई, गोल्ड दमदार मेटल है, जल्दी से नहीं हारता गोल्ड, बताओ महंगा हो रहा है गोल्ड बहुत, बताओ। तो इसका बस एकमात्र ऑप्शन है, बताइए जरा। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। ए तो बहुत खराब आंसर है, ए तो बिल्कुल खराब आंसर है, नहीं जी नहीं। आपको ध्यान रखना होगा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे मेटल को डिसोल्यूट करने के लिए हमें एक्वा रीजिया का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? एक्वा रीजिया का इस्तेमाल करना है। बहुत बढ़िया, जिसने डी ऑप्शन दिया था बिल्कुल ठीक है। एबीसीडी ऑप्शन बहुत बढ़िया। हैरिस दमदार ऑप्शन आ रहे, एबीसीडी, चारों पे आंसर पे टिक लगा के आएगा लड़का ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन मिनरल एसिड नहीं है? चलो यहां पे थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं। एसिड जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं उनके अकरेंस के बेस पे। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक और एक होते हैं हमारे मिनरल, ठीक है ना। तो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाली मिनरल से जो एसिड लैब में बनते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, और जो प्लांट में, इंसेक्ट में एसिड पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? देखो सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है, मुझे जरा बताओ, सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है? बताएगा कोई? ऑप्शन कोई बताए इस बात का मुझे कि सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। तो लेमन तो एक फ्रूट मान लो, या ना प्लांट से मिल रहा है हमको, प्लांट से, है ना। लेमन जो है, लेमन में पाया जा रहा है सिट्रिक एसिड। बाकी सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड हैं। तो पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिनरल एसिड, तो हमारा आंसर चुपचाप क्या बन जाएगा? सिट्रिक एसिड। ऐसे आसान क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ जाए तो मजा ही आ जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेस? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, इनमें से कौन बेस नहीं है? हाँ, ऑरेंज में भी पाया जाता है जी, बहुत बढ़िया, ऑरेंज में भी पाया जाता है। ऑरेंज में भी पाया जाता है, बताइए। बताइए भैया, क्या ऑप्शन ठीक है इसका? ऑरेंज में पाया जाता है, कौन सा बताइए? अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से बेस कौन नहीं है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा इसमें से, मैं तो बताऊंगा, देखो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बढ़िया क्वेश्चन का जवाब मिलेगा तुम्हें अभी। वैसे इसका आंसर है C2H5OH। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इथेनॉल बोलते हैं बेटा, भले इसमें OH हो। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है कि C2H5OH में OH है, इसके बाद भी ये बेस की तरह बिहेव नहीं करता, या ये करंट कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ऐसा क्यों है? तो ये तो बेस, कोई भी सब्सटेंस बेस होगा या एसिड होगा, वो तब अपनी कंडक्टिविटी शो करेगा जब वो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी पानी में, ठीक है ना। और ये महाशय जो है इथेनॉल, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब जब आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ना तो ये बेस होगा
और ना ही ये करंट कंडक्ट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये। तो कोई भी एसिड, कोई एसिड एसिडिक इफेक्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो पानी में एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बेस क्या काम कर रहा है? ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इथेनॉल ना ही कोई आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये बेस भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। बड़े सारे क्वेश्चन लिखे हैं इस वाले पेज पे, देखिए जरा इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताइए 24 का आंसर क्या ठीक रहेगा? बताइए, ध्यान से, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। कमेंट में बस आंसर बेटा आंसर टाइप करना है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए क्या है? है ना? तो 24 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर। अभी बहुत सारी, 2 बार तो मैं तुम्हें बता चुका ये वाली बात। जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एसिड। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा उल्टी रिएक्शन दे दी। सम मेटल, ऑप्शन सारे पढ़ लेना ध्यान से। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक बात। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, सम नॉन मेटल ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल ठीक बात, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। देखो मेटेलिक, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो इसका जो आंसर रहना चाहिए वो रहेगा ये वाला, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन हमारा इसका फॉल्स है। जिसका बी ऑप्शन था बिल्कुल ठीक है, बस ये सी किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं हो सकता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। 25 बताइए भाई। 25 ये आपके सामने पीएच चार्ट बना हुआ है, ये पीएच है। पता है इसका यूज कैसे करते हैं? हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। आपके पास जो भी कंपाउंड सब्सटेंस जो भी है उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे रखो, डालो, तो उसमें ना कलर शो हो जाएगा एक। उस कलर को यहां से मैच कर लेते हैं कि जी कौन सा कलर आ रहा है। माना वो कलर ग्रीन आ गया तो उसका पीएच कितनी हो गई? 7। माना वो कलर इतना ब्लू आ गया तो उसकी पीएच कितनी हो गई? 14। ऐसे चेक करते हैं पीएच को, है ना? बताओ जरा 25 का आंसर ठीक क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सर क्या? सी। बढ़िया पुनित, सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, कभी कमेंट में करने में रह जाओ, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देने हैं, ठीक है? सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ये तो आगे सारे सॉल्व हो गए जी। सी ऑप्शन देखते हैं कौन सी ट्रू है एसिड के लिए। बिटर एंड चेंज एसिड तो सौर होता है, तो सौर और सौर, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना? सौर होता है और क्या काम करता है? एसिड सौर होता है और बेस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ऐसा मिलता जुलता आंसर होगा उसको हम बात कर लेंगे, ठीक? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। सी है ना? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड। तो मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 एग्जाम में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26,
सी। आगे बढ़ते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये दो चीजें हैं। ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इनको बराबर बराबर अमाउंट में मिला दिया तो बताओ पीएच पे क्या मिल रहा है आपको, है ना, कौन सा कलर ऑब्टेन होगा, ये सब दे रखा है आपको। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से बेटा न्यूट्रल सॉल्ट बन जाते हैं, और जिनकी जो पीएच है वो 7 के बराबर होती है, और 7 पीएच पे ग्रीन कलर आ जाता है। 7 पीएच पे कौन सा कलर आ जाता है? ग्रीन कलर आ जाता है। ठीक है, तो ग्रीन वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी में ही केवल ग्रीन वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए भाई, ऑप्शन बताइए कौन सा ठीक रहेगा। कर दो स्टार्ट बोलना इसके बारे में। चलो जी, ऑप्शन बी आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ो, बताते रहो, बोलो जी बोलो, क्या कर सकते हैं इसमें? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भैया, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर, बड़ा बढ़िया, एक दो चीजें मिल जाती हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज करते हैं डीकलराइज करने के लिए, तो ए का हो गया हमारा, ए का हो गया थर्ड। तो पहले ए का थर्ड देख लो कहां कहां है। तो ये कट गया, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इन दो में देखना है। ए का थर्ड हो गया भाई। आगे देखो अब जरा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भैया जब पेट में ज्यादा एसिडिटी हो तो बेकिंग सोडा खा लो। तो बेकिंग सोडा एक एंटासिड है। तो सेकंड का हो गया फोर्थ। अब देख लो सेकंड का फोर्थ किसमें है? ऑप्शन सी। और आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया सी ऑप्शन दे रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जी करिए इसको, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया। बताइए भाई, आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 28। सी ऑप्शन, चलो बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास्ड थ्रू वाटर? इट डज नॉट आयनाइज द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। हाँ जी, वैसे होती तो कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन पानी में पास होने पे ये आने से पहले खो जाएगी। इट आयनाइज द सॉल्यूशन, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन, ओके, और इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इनमें से? एक आंसर बताओ भाई, कोई ए कह रहा है, सी बी ऑप्शन आ रहा है। ध्यान से सोचो इसके बारे में, कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, बताइए। ये कहता है कि अगर HCl को हम पानी में पास कराएंगे, अगर HCl गैस को पानी में पास कराया गया, तो इनमें से कौन सी 4 चीजें हैं जो ठीक है, जो होंगी, है ना? वो 4 चीजें कौन कौन सी है? एक एक इंडिविजुअली पढ़ो, आराम से पढ़ो, टिक लगाओ, बताइए। ऑप्शन ए, सी। अच्छा, प्रीबोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ए भी आ रहा है आंसर, है ना? सी भी ऑप्शन आ रहा है।
देखो जब भी कभी HCl गैस को हम पानी में पास कराते हैं, है ना, एक क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें इसके रिलेटेड ही, बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन में तुम्हें आंसर बताता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर है कि एक क्वेश्चन आया था कि ड्राई HCl गैस है और ड्राई ही लिटमस है ना, ड्राई HCl है और ड्राई लिटमस है, तो कलर क्यों नहीं चेंज कर पाई? ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस का कलर चेंज क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो ड्राई है। जब भी कोई एसिड अपना इफेक्ट दिखाएगा, लिटमस को चेंज भी कर रहा है, तो आयंस का होना बहुत जरूरी है। और आयंस कब बनते हैं? जब वो पानी की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस जब वहां पे होती है, तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में शो करता है, ठीक है, आयनाइज हो जाता है वो। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसी से रिलेटेड एक ये वाला क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी है ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। तो भैया जिसने सी ऑप्शन बताया था वो बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला 29 और कर दो एक बार बस, फिर और तरह के क्वेश्चन पे हम चलेंगे। जल्दी से 29 का आंसर बता दो क्या आ रहा है। 29 का आंसर क्या आ रहा है बता दो भैया, जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बताइए। ट्वेंटी 29 का आंसर क्या है? ए। सब बच्चों का आंसर ए आ रहा है 29 का। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था। इसमें इस तरह से पूछा गया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्वेश्चन पूछा था कि आयंस बना के दिखाओ। तो देखो जाइए, जब ये एक्वस होगा, पानी ऐड करा जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। और जब ये H पॉजिटिव वापस से पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बनाएगा ये H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं भैया हाइड्रोनियम आयन। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए जी, तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने एनसीईआरटी एग्जामिनर के एमसीक्यूज कराए मैंने आपको आज। अभी कुछ हम लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। कुछ एमसीक्यू भी होंगे, कुछ 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी होंगे, 3 मार्क वाले क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे सारे फिनिश हो गए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है बेटा जो हम सॉल्व करेंगे अब। तो जिसको जितनी जितनी बातें पता है इजीली, ऐसे ना कमेंट में भी आप ज्यादा लगे रहोगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा समझ भी कम आएगा आपके, तो थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला of sodium compound which is sometimes added for faster cooking, जिसको हम कभी कभी तेज कुक करने में भी यूज करते हैं। बताइए जरा, एक एक करके इसका आंसर आप दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो कंपाउंड क्या होगा? अब तो आंसर लिखने का समय आ चुका है बेटा, बताइए। तो खाने में यूज करते हैं और सोडियम का कंपाउंड है। हाउ इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अगर मुझे ए का आंसर लिखना है ना, ए का आंसर लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगा? उस कंपाउंड का नेम भी लिखना है और केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है। तो नेम जो होगा उस कंपाउंड का वो क्या होगा? बेकिंग सोडा, जिसका नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। और बात करता है फॉर्मूले की, तो ऐसे लिख के फॉर्मूला और फॉर्मूला बता देंगे, NaHCO3, इसका आंसर ये आ गया। फिर क्या कहता है? हाउ इज इट प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अभी बनता कैसे है? तो भैया अब हम लिखेंगे इसकी प्रिपरेशन, कैसे बनता है। देखो इजी तरीका है, बताता हूं मैं याद करने का, कि आप NaCl लेंगे, पानी लेंगे, नमक ले लो, पानी ले लो, CO2 ले लो और NH3 मिला दो, मतलब अमोनिया मिला दो।
इनकी रिएक्शन करा दो, है ना, इनकी रिएक्शन करा दो और क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये बन जाएगा। और ये जो हमारा कंपाउंड बना, यही है हमारा राजकुमार, जिसके बारे में बात हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं। नेम द कंपाउंड मेंशन्ड इन ए अबव इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। नेम द कंपाउंड मेंशन्ड इन ए इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। बताइए भाई, इस बी का आंसर क्या होगा, इस बी का आंसर क्या होगा, बताइए भाई। बी वाले पार्ट का आंसर भी क्या होगा बताइए। नेम द कंपाउंड मेंशन इन बी। क्यों करते हैं इसका यूज, है ना, ये जो कंपाउंड हमने NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा यूज करा, वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये बेकिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा वो एक माइल्ड बेस है, एक वीक बेस है, माइल्ड बेस है, ठीक है ना। अब माइल्ड बेस क्या करेगा, एंटा एसिड का काम होता है हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रही है उसको क्योर करना। माइल्ड बेस क्या काम करेगा, उस एसिड को और बेस की रिएक्शन होगी और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जिससे एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ। बहुत बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, आगे बढ़ते रहेंगे, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी साल मतलब 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 में आया था, पढ़ेंगे और अपना बताएंगे। बेटा कमेंट लिखने में अब ज्यादा लोग, अब मैं मानता हूं कि अगर कमेंट ज्यादा लिखोगे तो शायद क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ पाओ, है ना। तो एक बार आगे बढ़ो। नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन दिस प्रोसेस नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ। पहले तो नेम बताओ, उसका नेम क्या है, पहले एक करके नेम बताओ। नेम क्या होगा उसका जो नेम होगा, उस रिएक्शन का जो नेम होगा, बताइए भाई, है ना, उसका नेम क्या होगा रिएक्शन का, बोलो जी। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गया। हर्ष ऋषभ, बहुत बढ़िया आंसर आएगा इसका, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसका नाम होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, स्टेट इन ब्रीफ, इसके बारे में बता दो, क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में बता दो, इसमें क्या होता है। बढ़िया, बताते हैं जी। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसका, ब्राइन का मतलब किसका करते हैं, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। टू गैसेस A एंड B, कह रहा है कि कौन सी गैस बनती है ना, दोनों इलेक्ट्रोड पे। नेम A एंड B स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। वन ऑफ दीज गैस व्हेन रिएक्टिंग विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो जो हमारी रिएक्शन है ये वाली क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें क्या है, इसमें NaCl ब्राइन में, इसको ब्राइन कहते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोरीन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन गैस है और जो हमारी क्लोरीन गैस है। अब बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलेंगी, एनोड कैथोड, कौन से पे कौन निकलेगा, बताइए। बताइए भाई, क्लोरीन गैस कहां पे निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कहां पर निकलेगी, बताइए। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी कैथोड पर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया।
तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी हमारी कैथोड पर और ये निकल जाएगी हमारी एनोड पर। इसी बारे में क्वेश्चन ने बात की है, एनोड और कैथोड की बात उसने करी है। अच्छा, अब अगली बात क्या कहता है, वन ऑफ दीज गैस व्हेन रिएक्टिंग विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्रोड्यूस अ कंपाउंड सी विच इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने बेटा ऐड कर दिया यहां पे, बिना बताए चुपचाप उन्होंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। कह रहे जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेग लाइन भी कहते हैं, स्लेग लाइन, उसमें से जब हमने गैस पास कराई, ये वाली कोई सी गैस पास कराई, तो एक कंपाउंड बन गया सी। देखो जो ड्राई स्लेग लाइन जो है, जो हमारी ड्राई स्लेग, जो ड्राई ये है CaOH का होल ट्वाइस, इसको स्लेग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्लेग लाइन। स्लेग लाइन, स्लेग लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको स्लेग लाइन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब इसमें से Cl2 गैस पास कराते हैं तो हमारा बनता है CaOCl2 और साथ में रिलीज होता है वाटर। और ये कमाल का कंपाउंड, इसका नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसका यूज कहां करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलर को उड़ाने के लिए यूज करते हैं, और भी जगह यूज करते हैं। वैसे इसका कहां यूज करते हैं? इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज डीकलराइज करने में तो यूज करते हैं, और कहां यूज करते हैं? और क्या बताया इसका कहां यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर का यूज और कहां पे होता है बताइए? दे भी रखा है ना, ड्रिंकिंग, बताइए और कहां यूज करते हैं इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाँ वेरी गुड। डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो जर्म्स को किल करता है उसको भी यूज करते हैं। तो नेम सी एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। सी का नाम लिख दो और केमिकल इक्वेशन तुमने लिख के दिखा दी। और सी का नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है वाली बात कि आपको जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पहले ध्यान से पढ़ो। व्हेन ड्राई क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, हाँ जी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। बताइए बेटा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, समय ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। बोलना स्टार्ट करो, बताइए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन ड्राई क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, सम टाइनी water droplet were observed in the tube after some time. State the source of these water droplet. ड्राई क्रिस्टल था फेरस सल्फेट का जी। कह रहा है एक तो क्रिस्टल ड्राई है और उसे जलाने पे जो टेस्ट ट्यूब थी उसके साइड में पानी दिखाई दे गया। वो पानी कौन सा पानी था? राइट द नहीं, स्टेट द सोर्स। हाँ जी, सोर्स जो है वो है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। वो सोर्स क्या है इसका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत बढ़िया, वो था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने उस सॉल्ट को गर्म करना स्टार्ट करा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो गया और साइड में जो टेस्ट ट्यूब की साइड होती है ना,
उस पे जाके कंडेंस हो गया, वहां में इसलिए आपको दिखाई देगी। दूसरी बात क्या है, राइट द कलर चेंज, अच्छा ये इसमें जाएगा लिख के, ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। और जी इसके बाद की बात क्या है, राइट द कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारा फेरस सल्फेट है, जो हमारा फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट, ये फॉर्मूला होता है इसका FeSO4.7H2O। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें 7 मॉलिक्यूल पानी के हैं। तो जब हम कभी इसको हीट करते हैं, इसको क्या किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं, हम जब भी कभी इसको हीट करते हैं ना, तो इसका कलर होता है ग्रीन, क्योंकि पानी के रिमूव होने से, पानी के 7 मॉलिक्यूल हटने से, पानी के 7 मॉलिक्यूल हटने से ये अपना कलर खो देता है। ये खासियत होती है कि उन क्रिस्टल्स की जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, कि जैसे ही आपने उसको हीट करा वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा, पानी जाते ही उसमें सारा पानी सूख जाएगा। अब सूखते ना उसका कलर उड़ जाएगा, उसका कलर उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ जरा कि कलर में क्या बदलाव आएगा, उसके कलर में क्या बदलाव आएगा। तो जी कलर में बदलाव क्या आएगा, पहले तो ये बन जाएगा हमारा कलरलेस या व्हाइट, और आपने इसको अगर और भी हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, जो कि होता है ब्राउन कलर का, ठीक है ना। जो क्या होता है, जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, जो हमारा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज और है, 2 गैसेस निकलती हैं जिनका रोटन एग वाली स्मेल होती है। बता सकता है कोई उन गैसेस के नाम क्या है, उन गैसेस के नाम क्या है, कोई बता पाएगा? उन गैसेस का नाम क्या है, बताओ भाई। इसको जब हम और हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और 2 गैस और निकालता है, कोई बताएगा उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, SO2 और SO3, बहुत बढ़िया गैसेस होती हैं वो हमारी, SO2 एंड SO3, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गए दोनों। थर्ड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग हीटिंग। रिएक्शन हमने लिख दी, देखो ये रही, है ना। बैलेंस करेंगे इसको बेटा पर, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड पर यूनिट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो कितने मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं, कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं, बताओ जरा कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं? 7 पानी के मॉलिक्यूल है रिश, 7 पानी के मॉलिक्यूल हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो हमारे जो पानी के मॉलिक्यूल है वो 7 पानी के मॉलिक्यूल है, ठीक बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 7। नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सेकेंड सोडियम कार्बोनेट। तो इनके आपको फॉर्मूले लिख देने हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म FeSO4.7H2O, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2O, ठीक है ना। फॉर्मूला हो गया हमारा FeSO4.7H2O। किसके लिखने हैं, कॉपर सल्फेट के लिखने हैं। अच्छा कॉपर सल्फेट के लिखने हैं तो लिखेंगे कॉपर सल्फेट में CuSO4.5H2O, ध्यान रखना था, मैंने आयरन पढ़ लिया तो आएगा कॉपर सल्फेट ना, CuSO4.5H2O। उसके बाद किसके लिखना है, सोडियम कार्बोनेट के। देखो भैया इस बात को ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात हुई है तो इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग बैठे हैं रात में, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है बस। चलिए करिए जी इस क्वेश्चन को।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि यू हैव टू सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, एक्स गिव रेड कलर एंड वाई गिव्स ब्लू कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एक्स ने अगर मुझे रेड कलर दिया है तो वो लगभग क्या वो एसिड हुआ या वो एसिडिक होगा, और वाई ने अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ब्लू कलर दिया है तो वो बेस होगा, ठीक है ना। इन विच सॉल्यूशन इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर देन अदर, बताइए भाई। एक्स में, एक्स क्योंकि एसिडिक है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो ए का ऑप्शन क्या आ गया, एक्स में, सॉल्यूशन एक्स में, सॉल्यूशन एक्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, गिव रीजन टू जस्टिफाई आंसर, बिकॉज वो जस्टिफाई करना अपनी बात को भैया कि वो एसिडिक है, और एसिडिक में एसिड कौन होता है, जो पानी में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन बी पे, इफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड इन प्रॉपर अमाउंट एंड रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई with the universal indicator turns green, what would be the nature of resultant mixture। कह रहा है कि अगर मैं x और y को रिएक्शन करके कोई रिजल्टेंट निकाल दूं, और जिसका कलर क्या आ रहा है, जिसका कलर ग्रीन आ रहा है, और जिसका कलर ग्रीन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो इसका मतलब यहां पे जो होने वाली रिएक्शन है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस क्या मिलता है इससे हमें, सॉल्ट एंड वाटर, और बनने वाला सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बन गया, इसलिए उसने कलर कौन सा दे दिया, इसलिए उसने ये ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ऑन एडिंग dilute HCl to a test tube containing sodium carbonate, HCl ऐड कर रहे हैं हम किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में, है ना, एक टेस्ट ट्यूब में HCl ऐड कर रहे हैं जिसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, एंड एफरवेंसेस इज ऑब्जर्व, बुदबुदाहट कहते हैं इसको, छोटे छोटे आपको झाग दिखाई देंगे वो। तो क्या बन रहा है, क्यों दिखाई दे रहे हैं, एफरवेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और CO2 बनता है, जिसकी वजह से एफरवेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, जिसकी वजह से एफरवेंसेस आ रहे हैं। तो एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन by giving chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन HCl plus Na2CO3 gives NaCl plus H2O plus CO2। This formation of CO2 will give the effervescence। इससे हमें क्या मिल रही है, इससे हमें effervescence मिल रही है, ठीक है ना, इससे हमें effervescence मिल रही है, इससे हमें क्या मिल रही है, effervescence मिल रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, What happens when excess carbon dioxide passes through lime water। बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला इसका, कि what happens when excess, बहुत बड़ा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड passes through lime water, राइट केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन योर आंसर। देखो केमिकल रिएक्शन आपको जरूर देनी होगी अगर आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है तो, ठीक है ना। तो जब भी कभी लाइम वाटर में, लाइम वाटर का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये है सर हमारा लाइम वाटर। अगर मैं इसमें CO2 पास करा दूं तो लाइम वाटर हो जाता है मिल्की, और क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, CaCO3, ठीक है ना, साथ में रिलीज होता है वाटर। तो लाइम वाटर जो था वो मिल्की हो गया, पहली बात तो ये आ गई मिल्की। अगर मैं इसमें और ज्यादा CO2 पास करा दूं, अगर मैं इसमें और ज्यादा CO2 पास करा दूं, अगर मैं इसमें और ज्यादा CO2 पास करा दूं, एक्सेस लिख देंगे इस बात को कि भैया हम एक्सेस में पास करा रहे हैं इसको, है ना।
अगर मैं एक्सेल से पास कर दूं तो क्या होता है, तो बन जाता है हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। और जिसका जो होता है क्या, जो कलरलेस होता है, क्या होता है बेटा, कलरलेस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछेगी कि क्या चेंज आएगा, तो चेंज क्या आएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कलरलेस। एक्सेस ऑफ CO2 पास कराने से लाइम वाटर पहले मिल्की होगा और फिर कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलरलेस होता है, इसके फॉर्मेशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा है ना। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, कल को इसी टॉपिक को आगे करेंगे और हम चैप्टर अपना खत्म करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा ऐसे में और आगे की जैसे मैथ्स की है कुछ वीडियोस वो आपको मिलेंगी, तो लाइव रहेंगी, टाइमिंग वगैरह आपको चैनल पे आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, गुड नाइट।